नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। राजस्थान में उपचुनाव में बीजेपी को हराने का काम करने लगी है। ये बात एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल अंता उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार रहे मोरपाल सुमन के नाम से एक लेटर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने 3 विधायक, मंत्री, लोकसभा स्पीकर और स्थानीय नेताओं पे खूब गंभीर आरोप लगाए हैं कि भाई इन लोगों ने मिलकर जो है चुनाव हरवाया। जबकि 12 झालावाड़ जो है वो वसुंधरा राजे का गढ़ कहा जाता है। उन्होंने जिन नेता पे आरोप लगाया उनमें एक विधायक जो है वो वसुंधरा राजे के खास भी माने जाते हैं। उन्होंने तो उनको खैर स्टार प्रचारकों की जब लिस्ट में नहीं शामिल किया गया था तब भी सुर्खियाँ बना था। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जब ये बात हुई तो फिर अब बात आ रही है मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा की। आपको याद होगा 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जब दौसा, झुंझुनू, टोंक, देवली उनियारा, आपका खियूसर और राजकुमार राउत वाली सीट पे जब उपचुनाव 5 सीटों पर जब उपचुनाव हुए थे, बीजेपी ने 5 में से 4 सीटें जीती थी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में आई थी। अब सोचिए, कांग्रेस के गढ़ से, हनुमान बेनीवाल के गढ़ से राजकुमार राउत की सीट बीजेपी निकाल लेती है, लेकिन मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अपने भाई की सीट नहीं बचा पाते हैं। हम बात कर रहे हैं दौसा की, जहां से मुरारी लाल मीणा विधायक थे, बाद में वो सांसद बन गए। फिर जब उपचुनाव हुआ तो बीजेपी ने किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को वहां से टिकट दिया और उस उपचुनाव में बीजेपी की वो हार, इकलौती हार थी। किरोड़ी लाल मीणा ने उस हार के बाद कहा, भीतरघात का आरोप लगाया, पीठ में छुरा घोंपने वाली बात कही, जयचंद कहा, कुछ लोगों ने हराने का काम किया। कई मंचों पर उन्होंने खुल के ये बात कही। अब उनके निशाने पर कौन था उन्होंने उसका नाम तो नहीं लिया, लेकिन हाँ कई सारे आरोप लगाए थे अपने भाई के हार के बाद। और अब एक बार फिर जब मोरपाल सुमन के नाम का लेटर वायरल हो रहा है, खैर उन्होंने तो नहीं कहा, उन्होंने सफाई दी कि भाई उनको नहीं पता इस बारे में, उनको जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ अब उनके नाम से लेटर वायरल हो रहा है और इसको अब सियासी बल दे दिया है। नरेश मीणा ने भी लिख दिया उस पर कि भाई मैं तो पहले ही कह रहा था कि बीजेपी के कुछ नेता बीजेपी को हराने का काम कर रहे हैं। तो क्या 2023 के बाद जब सत्ता में बीजेपी आई है तो बीजेपी का ही एक धड़ा बीजेपी की सरकार के कामों से खुश नहीं है, बीजेपी के मौजूदा जो पूरा मंत्रिमंडल है, सरकार है, उनसे खुश नहीं है। और वो धड़ा कौन है, क्या चाहता है, और क्या अब इसमें कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि ये आरोप पहली बार नहीं है। मैंने जैसे कहा कि अंता से पहले दौसा को लेकर ये आरोप लग चुके हैं। इससे पहले भी कई मौके आए जब बीजेपी में गुटबाजी का आरोप लगा, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जी ने तो नाम नहीं बताए थे, लेकिन मोरपाल सुमन जी के नाम से जो लेटर वायरल हो रहा है उसमें तो बाकायदा विधायकों के नाम, मंत्री का नाम, स्पीकर का नाम, एक नेता का नाम, सबके नाम लिखे हुए हैं। तो क्या बीजेपी में बड़े बवाल होने वाला है? क्योंकि सरकार और संगठन के बीच में वैसे ही तालमेल की कमी बताई जा रही है। मौजूदा वक्त में बजट सत्र चल रहा है, जहां पर अपने विधायक अपनी ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं। स्पीकर को फटकार लगानी पड़ती है कि भाई जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो मंत्री जी को मौजूद रहना चाहिए, अधिकारी क्यों लापता हो जाते हैं? तो क्या सरकार, संगठन और जो सीनियर्स हैं उनमें तालमेल की कोई कमी है? चीज़ें ठीक नहीं है? और ये जो हार के आरोप बार बार पार्टी के भीतर ही लग रहे हैं कि पार्टी के भीतर ही लोग
उस उम्मीदवार को हराने का काम कर रहे हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।